दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट करें और साथ ही शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ARC ग्रुप्स नॉलेज सेंटर पर। इस वीडियो में हम आपके लिए डिटेल्ड कंपैरिजन लेकर आए हैं EM लॉक्स का, जिसमें कि दो लॉक्स हम लोग जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं उसका डिटेल कंपैरिजन करके बताएंगे। और जो लॉक है वो किस तरीके से वर्क करता है, कहाँ लगेगा, किस तरीके से आप इसको अप्लाई करेंगे एक्सेस कंट्रोल मशीन के साथ में, वो सब हम देखेंगे फिर। ठीक है, तो इसमें हम जो दो लॉक लेकर आए हैं वो है एक ये वाला लॉक, इसको EM 600 LBS कहते हैं, और दूसरा जो है वो ये है, इसको EM लॉक 300 LBS कहते हैं। एक इससे भी छोटा लॉक आता है जो 100 LBS का आता है, एक इससे भी बड़ा लॉक आता है जो 1200 LBS का आता है, और 1200 से ऊपर भी एक लॉक आता है जो 24 LBS का है। 24 LBS का हालांकि इंडिया में यूज़ नहीं होता, वो बाहर फॉरेन कंट्रीज में यूज़ होता है। यहाँ पे 1200 LBS से ही काम चल जाता है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती 1200 LBS से ऊपर के लॉक लगाने के लिए। तो ये जो लॉक है ये 600 LBS का है, सिंगल लीफ में, सिंगल लीफ कहते हैं। एक डबल लीफ में भी आता है, इसका डबल होता है वो। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो 1200 LBS 600 मिलाकर 1200 हो गया, और सिंगल में भी आता है। ठीक है, सिंगल जो लॉक है इसमें भी 1200 आता है डबल फोर्स के साथ में। ये 280 किलो का फोर्स आपको लगाना पड़ेगा इसको अनलॉक करने के लिए, 280 kg या उससे ऊपर का। इसको आपको 150 किलो 160 किलो से ऊपर का फोर्स लगाना पड़ेगा इसको अनलॉक करने के लिए। ठीक है, तो ये जो दो लॉक हैं ये जनरली कहाँ यूज़ होते हैं? ये यूज़ होते हैं आपके किसी भी डोर के ऊपर। डोर आपका चाहे फुल ग्लास में हो, एक्सेस आपका वुडन में हो, एक्सेस आपका कोई मेटल गेट के थ्रू हो। मेटल में जैसे आपका एल्युमिनियम गेट हो गया, आपका स्टील का गेट हो गया, आपका आयरन का गेट हो गया, या किसी भी तरह कोई भी मेटल से बना हो गेट। उसके बाद आपका फ्रेम्ड जो ग्लास डोर आते हैं जिसके चारों तरफ आपका एल्युमिनियम का फ्रेम लगा होता है, बीच में ग्लास होता है या ऐसी भी शीट्स होती है, वो वाला गेट हो, या बाहर जो आपके जाली वाले गेट हो, किसी भी तरह का गेट हो, उस पर अभी लग जाएगा। तो मेटल के लिए इसको वेल्ड करना पड़ता है, और जो आपका वुडन गेट है उसके लिए आपको उसको ड्रिल करना पड़ेगा। और जो आपका फुल ग्लास वाला डोर है इसकी एक्सेसरीज आती है ग्लास पे लगाने के लिए, जिसको यू ब्रैकेट एल प्लेट कहते हैं, तो वो वाले लॉक्स होते हैं। जनरली ये जो 300 LBS वाला लॉक है ये क्या है, ये जनरली गेट के ऊपर नहीं, बहुत कम लगता है। और गेट अगर वैसे जो बहुत ही कम आपको फोर्स वाले गेट आपको लगाने हैं तो वहाँ आप इसको यूज़ करते हैं। जनरली ये ज़्यादातर कैबिनेट्स वगैरह में या ड्रॉर्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसको आपको डिटेल कंपैरिजन लगाने के लिए इसकी जो ताकत है, कितना ये आपको गेट को कितना सिक्योर बनाता है, उसके लिए मेरे को एक फटाफट अपने एक असिस्टेंट की ज़रूरत है। असिस्टेंट सर प्लीज़ आइए कम अप, और मैं इसको फटाफट आपको जल्दी से ये को पावर अप करके दिखाता हूँ, और क्योंकि मैं अकेले इसको खींच नहीं पाऊँगा तो मैं इसको जल्दी से उसका तो दोस्तों ये दोनों ही जो लॉक है ये 12 वोल्ट DC जो कि अडाप्टर के थ्रू, एक पावर अडाप्टर आता है उसके थ्रू आपको मिलेगा। अडाप्टर आपका एक्सेस कंट्रोल में भी यूज़ हो जाएगा, और उसी के साथ में जो वायरिंग का डायग्राम कनेक्शन बनता है वही सिंगल पावर अडाप्टर पे आपका ये लॉक भी लग जाता है। अगर आपको दोनों को अलग अलग लेके चलना है तो आप अलग अलग लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जल्दी से मैं पहले आपको इसका टेस्ट करवा देता हूँ ताकि आपको एक कंपैरिजन मिल जाए कि ये कितना पावर जनरेट करता है। सर आइए प्लीज़, इधर बगल में आइए, हमारे व्यूअर्स को हेलो करिए। तो दोस्तों इसका जो मैं आपको फटाफट कंपैरिजन टेस्ट करके दिखाता हूँ, इसको हम पावर अप करके देखते हैं कि इसका जो ये कितना सिक्योर करता है डोर को, कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा कि ये खुल जाए। मैं हमारे साथ सूरज जी हाजिर हैं आपके लिए, ये थोड़ा सा साथ देंगे क्योंकि ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैवी है तो मैं अकेला नहीं कर पाऊँगा। इसको जो लगाने के लिए हम जनरली पावर अडाप्टर यूज़ करते हैं, ये कोई भी आप पावर अडाप्टर ले सकते हैं जिसका जो इनपुट वोल्टेज है, इनपुट 240 होना चाहिए, और जो आउटपुट वोल्टेज है जो ये पावर देगा, ठीक है, तो वो जो पावर देगा वो कम से कम 12 वोल्ट और 1 एम्पियर तो मिनिमम हो। आप 5 एम्पियर तक यूज़ कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जितना ज़्यादा एम्पियर होगा, करंट जितना ज़्यादा होगा, उतना ही इसके जो मैग्नेटिक जो पावर है वो उतनी ही अच्छी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, तो इसको मैं रख देता हूँ, मैंने ऑलरेडी एक लगा रखा है चार्जर, सेम चार्जर। तो इसका जो ये अपर्चर प्लेट है इसको हम बाद में लेंगे। पहले ये जो इसका जो ये पॉजिटिव वायर है, 2 वायर आती है इसमें, एक पॉजिटिव आती है एक नेगेटिव आती है। इसमें फीडबैक वाला भी एक लॉक आता है, जिसमें क्या है कि जो EM लॉक होता है इसका फीडबैक मिलता है मशीन को। तो अभी मैं इसको जो आपको डेमोस्ट्रेट कर रहा हूँ, ये जनरल नॉर्मल लॉक है ये। इसमें 2 ही वायर्स आते हैं, उसमें 3 वायर्स होती हैं, एक फीडबैक के लिए होती है, एक ग्राउंड के लिए होती है, एक पॉजिटिव आपकी पावर के लिए होती है। तो इसको मैं पावर अप करता हूँ, और इसमें आपको गलती नहीं करनी है, जो प्लस का है वो प्लस में ही देना है और जो माइनस का माइनस में देना है। और आपको जो इसका अडाप्टर है वो भी 12 वोल्ट से नीचे का आप यूज़ कर सकते हैं, बट हम रिकमेंड नहीं करते क्योंकि इसको जितना वोल्टेज चाहिए मिनिमम 12 वोल्ट तो चाहिए। ऊपर आप 13, 14, 15 वोल्ट भी नहीं यूज़ करिए क्योंकि वो भी इसको मशीन को आपको फूंक देगा।
तो इसको मैं फटाफट पावर अप कर लेता हूँ। ये पावर अप करते ही होप्स आपको दिख रहा है इधर, ये एलईडी जली यहाँ पे, तो इसका मतलब होता है कि इसमें पावर आ गई है। और इसका जो ये जो लॉक है ये मैं इस पर लगा देता हूँ, देखिए चिपक गई है। इसको मैं ऐसे उठा लूँगा, देखो इसी से उठ जाएगा ये, मैंने किसी तरह को वो फोर्स लगा रखा, ठीक है। तो ये जनरली अभी 2 किलो का लॉक है, तो 2 किलो का फोर्स तो ये देखो ऐसे ही दे रहा है। अब मैं हमारे सूरज जी जो है इनको बोलूँगा कि थोड़ा सा इस पर ट्राई करिए, कोशिश करिए खींचने की, इसको देखते हैं। बट मेरा ये पावर खुलना नहीं चाहिए, नहीं तो ये छूट जाएगा। कोशिश करिए सर, नहीं हो रहा। एक काम करिए, ये देखिए मेरा ये पावर छोड़िए, ये हाथ से छोड़ दिया है, एक्चुअली मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ आपको। एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको हाफ करके देखते हैं, हाफ पे खुल जाती ताकि सूरज जी को थोड़ा सा ये यहाँ से पावर मिल जाए, ठीक है। हाफ पे करके देखते हैं, हाफ पे ये क्या देता है। खोलिए खोलिए, जान लगाइए, जोर लगा के हिस्सा, चलिए। अरे सब खड़े होकर करिए ना, जोर लगा के हिस्सा, खोलिए इसको, खोलिए, यस, लीजिए, लगाइए, जान लगाइए, करिए। नहीं हो रहा। तो देखो जी, हम तो रहे ठहरे ह्यूमन बीइंग, जितनी ताकत थी हमारे अंदर हमने लगा दी सब। ये नहीं खुल रहा है, ये थोड़ा सा सर से साइड निकल रहा में तो है, निकल जाएगा। ठीक है। ये थोड़ा साइड नहीं, साइड करके शायद ऐसे नहीं निकलेगा ये। तो ये मेरे हाथ से ये छूट रहा है, इस वजह से हो रहा है, नहीं तो अदरवाइज ये खुलता नहीं है, हमें पता है अच्छे से। देखिए अभी खिंच में नहीं रहा है, ठीक है। तो होप सो आपको इसकी थोड़ी सी जो पावर है वो समझ में आ गई हो। ये नहीं खुलेगा अभी, बिल्कुल नहीं खुलेगा। तो जैसे कि मैंने कहा, तो 180 किलो के आसपास का फोर्स का होल्डिंग फोर्स, ठीक है, वो देता है ये लॉक जो है। उतनी ताकत, उससे ज़्यादा ताकत आपको लगानी पड़ेगी खोलने के लिए, अदरवाइज खुलेगा नहीं। तो इसका जो मैकेनिज्म आपको बता रहा था, मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन जो आपका एक्सेस कंट्रोल होता है वो मैकेनिज्म क्या लेता है, इसको ये जो मशीन होती है एक्सेस कंट्रोल की, वो इसको ऑल टाइम पावर देके रखती है। जैसे किसी ने ऑथेंटिकेट किया, रजिस्टर्ड होना चाहिए इससे पहले वो, और रजिस्टर करते जैसे वो पंच करेगा, पंच करते ही इसकी पावर कट होती है, ठीक है। कट होते ही इस तरह पावर कट हो जाएगा और ये खुल जाएगा, ठीक है। और जैसे ही पावर आई, उसमें डिले का ऑप्शन होता है मशीन में, तो देखिए जैसे पावर आई तुरंत ये लग जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 600 LVS का। फटाफट मैं आपको 300 LVS का भी दिखा दूँ। ये हमारा छोटा, इसका छोटा भाई 300 LVS, इससे भी एक छोटा आता है 100 LVS का, बट वो हमारे पास है नहीं इनाउ। अब मैं इसको आपको लगा कर दिखा दूँ, ये भी कितना जनरेट करता है देख लें। इसका मैंने लगा दिया है और इसका अपर्चर प्लेट है, ये लग गया है, ठीक है। झटके से भी नहीं खुलेगा ये। सूरज सर आप ट्राई करिए एक बार, खोलिए इसको, खोलिए, जान लगाइए, जान लगाइए, नहीं खुल रहा है। और देखिए ये मैंने पावर कट की इसकी, तभी खुला है, ये वापस लग गया। अरे मेरा पावर क्यों कर रहा सर, मेरे को मत हिलाओ क्योंकि मैं पावर दे रखा ना मैंने। पावर हिल रहा है इस वजह से। हाँ, ये आप करिए, लग गया ये, नहीं हो रहा। ठीक है जी। अरे सर फिर मेरे को हिला दे रहे हो बार बार, मुझे मत हिलाओ ना, नहीं तो हमारे व्यूवर्स को पता कैसे लगे ये कितना जनरेट कर रहा है पावर। लगा पावर नहीं आएगा, नहीं है। एक्चुअली हम लोग थोड़ा जुगाड़ से काम कर रहे हैं इस वजह से, ठीक है। तो होप सो थोड़ा सा आपको ये आइडिया लगा हो कि ये 300 का LVS का जो है कितना पावर दे रहा है। जब हमसे ऐसे मैनुअली नहीं खुल रहा तो ड्रोन लगा के क्या ही खुलेगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा डिटेल्ड कंपैरिजन 600 LVS का 300 LVS का, जो कि हमने आपके लिए बनाया है। और कहाँ का ये यूज़ होगा, कहाँ का आप इसको लगा सकते हैं, वो भी हमने बता दिया आपको। और दोनों ही वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, हर तरह की एक्सेस कंट्रोल मशीन पे सपोर्ट करते हैं। मशीन आपकी चाहे बायोमेट्रिक अटेंडेंस वाली हो या एक्सेस कंट्रोल वाली हो, दोनों पे ही ये सपोर्ट करते हैं। और इसको दोनों जो प्लेसिंग है अलग अलग दरवाजे पे अलग अलग तरीके से होता है। ये आपके छोटे छोटे जो प्लेसेस होते हैं वहाँ के लिए इसको लगाया जाता है, और जो जनरली ज़्यादातर जो डोर्स हैं उस पर ज़्यादातर सबसे ज़्यादा यही लगाया जाता है। बाकी इसके ऊपर भी 1200 LVS 2400 LVS भी आते हैं, बट वो अकॉर्डिंग टू नीड, साइड की जो नीड होती है उसके ऊपर हिसाब से लगाई जाती है, ठीक है। और ये जो है 300 LVS छोटे लोग जगह लगाई जाती है। इससे भी छोटा आता है कि 100 LVS का, बट वो बहुत कम ही यूज़ किया जाता है। जनरली मोस्ट जो मार्केट का जो सबसे बड़ा सेक्टर है, एरिया है, वो इन्हें दोनों ने कैप्चर कर रखा है। और सबसे ज़्यादा जो 95% मार्केट जो है लॉक्स की, वो इसी ने कैप्चर कर रखी है। तो होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को
शेयर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, साथ ही लाइक वाला बटन हिट करना ना भूलें। और भी हम इसके साथ आपके लिए नए नए इंटरेस्टफुल और नॉलेजफुल वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए आपको शुक्रिया, बाय बाय। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट करें और साथ ही शेयर करना ना भूलें।